नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। स्वतंत्रता दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय की बड़ी घोषणा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में झंडा फहराने और परेड की सलामी के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने भाषण दिया। सुशासन दिवस पर राज्य के अन्नदाताओं के खाते में 27,016 करोड़ का बोनस दिया गया। 3,100 रुपए के हिसाब से धान खरीदी की गई। किसानों को समर्थन मूल्य की 3,200 रुपए समर्थन राशि के साथ 24,75,000 ज्यादा किसानों को अंतर की राशि दी गई। सरकार ने धान खरीदी और बकाया बोनस मिलाकर 49 करोड़ रुपए दिए। भूमिहीन किसानों को 10,000 रुपए वार्षिक सहायता का निर्णय किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौटाई। छत्तीसगढ़ में शुरू होगी क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, फ्री में यूपीएससी कोचिंग। देश के साथ छत्तीसगढ़ भी आजादी का जश्न मना रहा है। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में 78वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह मनाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। सीएम साय ने ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ की क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों की अधोसंरचना बेहतर बनाने पीएम श्री योजना के तहत 211 स्कूलों को मॉडल बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 77 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक की फ्री स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार की मदद से छत्तीसगढ़ के आदिवासी किसानों को मिलेगी सिंचाई सुविधा। छत्तीसगढ़ का बस्तीर संभाग आदिवासी बहुल है। इस इलाके में आदिवासियों के गांवों में मॉडर्न फार्मिंग फैसिलिटीज को मुहैया कराने के लिए विष्णुदेव साय सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर बनाई गई योजना को लागू करना प्रारंभ कर दिया है। इस कड़ी में बस्तर संभाग के 7 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में भूजल सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधाओं से लैस कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत बस्तर संभाग के 7 जिलों में 184 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होने की जाने वाली योजना का एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। 18 लाख परिवारों को घर, छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन। सीएम साय ने किए कई ऐलान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि बस्तर की जनता नक्सलियों से त्रस्त हो चुकी है तथा विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ने को तैयार है। साय बृहस्पतिवार को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रायपुर के पुलिस परेड मैदान में ध्वजारोहण के बाद प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री साय ने जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, नक्सलवादी घटनाओं से निपटने के लिए अनुसंधान और अभियोजन की कार्रवाई और भी प्रभावी रूप से हो सके, इसके लिए हमने राज्य जांच एजेंसी का गठन किया है। छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा। छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही राहुल गुप्ता माउंटेन मैन पर्वतारोहण क्षेत्र में नया रिकॉर्ड कायम किया है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन कोजियस्को में तिरंगा फहरा दिया है। राहुल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस्को की ऊंची चोटी पर चढ़ाई किया, जो कि महाद्वीपों के पहाड़ों की ऊंचाई की रैंकिंग में 7वां चोटी है। राहुल गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस्को में तिरंगा फहराया है। उन्होंने माउंट कोजियस्को की चोटी से छत्तीसगढ़ की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही हमारी सरकार, बोले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि हमारी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को लेकर राज्य के चहुमुखी विकास के लिए नई नई योजनाएं तैयार कर रही है। उन्होंने राज्य की जनता को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों के कठिन संघर्ष और बलिदान से हमें आज़ादी मिली है। उनके बलिदान और संघर्षों के फलस्वरूप मिली आज़ादी को हमें अक्षुण्ण बनाए रखना है, लोकतांत्रिक ताकतों को मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री श्री साय आज राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में ध्वजारोहण के बाद प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। सरस्वती साइकिल योजना, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना से बदली छात्राओं की जिंदगी। छत्तीसगढ़ शासन की सरस्वती साइकिल योजना ने कई छात्राओं की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। इस योजना के तहत शासन द्वारा छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित की जा रही हैं ताकि वे स्कूल तक आसानी से पहुंच सकें। इसी कड़ी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गेरवानी विकासखंड रायगढ़ में सरस्वती साइकिल योजना के तहत 27 छात्राओं को साइकिल का वितरण किया गया। सरस्वती साइकिल योजना का मुख्य उद्देश्य दूर दराज से आने वाले छात्राओं की सुविधाओं और उनकी शिक्षा में निरंतर को बढ़ावा देना है। लाल आतंक के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई।
आरोपियों के 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की लेवी वसूली कर नक्सलियों को पहुंचाने का मनी ट्रेल का मामला सामने आया है। लेवी की राशि तेंदुपत्ते के ठेकेदारों से वसूली गई थी। जानकारी के अनुसार मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले की पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो नक्सलियों के खिलाफ लेवी वसूलने का काम करते थे। इन आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए से अधिक की लेवी वसूली और इस पैसे का इस्तेमाल नक्सलियों के लिए अन्य सुविधाओं और कार्यक्रमों में किया। शहीदों के परिवारों को राहत। अब हर माह के दूसरे बुधवार को आईजी सुनेंगे समस्याएं। अमर जवान शहीद परिसर की माटा लोना हॉल में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शहीद परिवारों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी उन वीर सैनिकों के परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। देश की रक्षा के लिए किए गए आपके परिवार के इस त्याग और बलिदान को हम सभी बार बार प्रणाम करते हैं। आपका ये त्याग और बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है कि हर माह के दूसरे बुधवार को हर आईजी रेंज के आईजी शहीद परिवारों की समस्याओं को सुनेंगे। इसके साथ ही डीजीपी से भी उसी दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की जा सकेगी। महतारी वंदन योजना किसी भी हालत में नहीं होगी बंद। प्रदेश सरकार की महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बलरामपुर पहुंची। बलरामपुर जिले में विकास कार्यों को लेकर ईटीवी भारत ने मंत्री राजवाड़े से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने महतारी वंदन योजना सहित कुपोषण में कमी लाने और आंगनबाड़ी केंद्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही है। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को मिल रही राशि आगे जारी रहेगी या फिर बंद हो जाएगी। इस सवाल पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा, ये बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की नहीं। कांग्रेस ने अपने 5 साल की सरकार में बहुत सारे वादे किए लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया। उसी के परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दोबारा सत्ता में नहीं आ सकी। बिलासपुर में पुजारी के घर से करोड़ों की लूट। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में एक पुजारी के घर से करोड़ों की लूट का मामला सामने आया है। आरोपी क्राइम ब्रांच के अफसर बनकर लग्जरी गाड़ी में आए पुजारी को झांसे में लिया और लूट की वारदात को अंजाम देकर चले गए। जानकारी के बाद सिरगिट्टी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। राहुल गुप्ता बने छत्तीसगढ़ के माउंटेन मैन। ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोजियस्को पर लहरा तिरंगा। राहुल गुप्ता छत्तीसगढ़ के माउंटेन मैन बन गए हैं। राहुल ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड बनाकर देश और दुनिया को चौंका दिया है। 15 अगस्त के दिन राहुल गुप्ता ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची मानी जाने वाली चोटी माउंट कोजियस्को पर भारत की विजय पताका लहराई है। माउंट कोजियस्को को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंची पहाड़ी माना जाता है। माउंट कोजियस्को की ऊंचाई 7310 फीट है। बारिश थमते ही चढ़ा पारा। रायपुर में भारी उमस। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से कई क्षेत्रों में बारिश थम गई है। इसके चलते राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में तापमान भी बढ़ने लगा है और थोड़ी उमस भी लगने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक सरगुजा संभाग में तो अच्छी बारिश के आसार हैं और वहां बारिश जारी रहेगी, लेकिन मध्य व दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधि कम होगी। हिड़मा के गांव में कैंप स्थापित करने से बौखलाए नक्सली। कुख्यात नक्सली हिड़मा के गांव में सुरक्षा बल का कैंप स्थापित किए जाने से बौखलाए नक्सलियों ने मंगलवार को स्कूली छात्र सोयम शंकर को मार दिया। इससे 1 सप्ताह पहले इसी गांव में उसके भाई सोयम सीताराम को भी नक्सलियों ने मार डाला था। 1 सप्ताह में एक ही परिवार में 2 भाइयों को जान से मार डालने की घटना के बाद उनके पिता सोयम धुड़वा ने परिवार सहित गाँव छोड़ दिया है। एसपी किरण चौहान ने घटना की पुष्टि की है। नक्सलियों के आधार क्षेत्र में सुरक्षा बल के लगातार बढ़ते पैड के बाद नक्सली अब अपना आधार बनाने निर्दोष ग्रामीणों को निशाना बना रहे हैं। नक्सलियों से त्रस्त बस्तर की जनता अब विकास के मार्ग पर दौड़ने को तैयार। 15 अगस्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि बस्तर की जनता नक्सलियों से त्रस्त हो चुकी है तथा विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ने को तैयार है। मुख्यमंत्री साय ने जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, नक्सलवादी घटनाओं से निपटने के लिए अनुसंधान और अभियोजन की कार्रवाई और भी प्रभावी रूप से हो सके, इसके लिए हमने राज्य अन्वेषण एजेंसी का गठन किया है। बस्तर की जनता नक्सलियों से त्रस्त हो चुकी है और विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ने को तैयार है।
CISF को मिला प्रथम पुरस्कार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल सवेरे राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित 78वें स्वतंत्रता दिवस की राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर परेड कमांडर रविंद्र मीणा के नेतृत्व में 16 प्लाटूनों ने आकर्षक मार्च पास्ट कर सलामी दी। आकर्षक मार्च पास्ट के लिए केंद्रीय बलों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को प्रथम और राज्य बलों में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल को प्रथम पुरस्कार से मुख्यमंत्री श्री साय ने सम्मानित किया। राहुल गांधी की सीटिंग पोजीशन पर रक्षा मंत्रालय ने दी सफाई। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सीटिंग पोजीशन को लेकर रक्षा मंत्रालय का बयान आया है। मंत्रालय ने कहा है कि आगे की लाइन हॉकी खिलाड़ियों के लिए अलॉट की गई थी, जिसकी वजह से राहुल गांधी को पीछे बैठना पड़ा। बता दें कि राहुल गांधी के पीछे 2 और लाइन्स थीं, जिस पर कुछ मेहमान बैठे थे। बांग्लादेश में अब नई मांगों को लेकर छात्रों का प्रोटेस्ट है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार की तख्तापलट और अंतरिम सरकार बनने के बाद अब नई मांगों को लेकर प्रदर्शन और हिंसा शुरू हो गई है। गुरुवार को बांग्लादेश में शोक दिवस पर हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। इस दौरान उनकी मांग थी कि पूर्व PM शेख हसीना को वापस देश लाया जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए। तो दूसरी ओर शोक दिवस का बहिष्कार करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब बांग्लादेश का नया इतिहास लिखा जाएगा, जिसमें उनकी पहचान बंगबंधु से नहीं बल्कि इस्लामी आधार पर होगी। PM मोदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, लाल किले से दिया अब तक का सबसे बड़ा भाषण। 2014 से लेकर अब तक PM नरेंद्र मोदी 11 बार लाल किले से देश को संबोधित कर चुके हैं। इस बार के भाषण के बाद PM मोदी सबसे ज्यादा बार भाषण देने वाले प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। इस मामले में पहला नाम पूर्व PM जवाहरलाल नेहरू का है। उन्होंने 17 बार लाल किले से प्राचीर से देश को संबोधित किया है। वहीं दूसरा नाम पूर्व PM इंदिरा गांधी का है। उन्होंने 16 बार लाल किले से 15 अगस्त के मौके पर भाषण दिया है। बीजापुर के गांव में 18 साल बाद फहराया तिरंगा। जिले के नक्सल प्रभावित ग्राम मुनगा में 18 वर्ष बाद स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। इसी क्षेत्र के मुनगा सहित 24 स्कूलों में भी ध्वजारोहण किया गया। बीजापुर में मुनगा के साथ साथ आसपास के 24 स्कूल बीते 15 से 20 वर्ष से नक्सल भय, तोड़फोड़ व हिंसा के माहौल में बंद कर दिए गए थे। इस वर्ष ये स्कूल दोबारा खोले गए हैं। स्कूलों का संचालन झोपड़ी में किया जा रहा है। कई सालों बाद गांव में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में ग्रामीणों ने भी उत्साह से भाग लिया। छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने शुरू होगी क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाने के संकल्प में छत्तीसगढ़ प्रभावी भूमिका अदा कर रहा है। हमारी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को लेकर राज्य के चहुमुखी विकास के लिए नई योजनाएं तैयार कर रही है। इस मौके पर CM साय ने प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा, रायगढ़ जिले में इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान एवं सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक 31 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू की निकाय चुनाव की तैयारी। रायपुर में आयुक्त अजय सिंह ने ली बैठक। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बुधवार को नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण और परिसीमन के संबंध में बैठक ली। बैठक में आगामी निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए आम निर्वाचन से संबंधित शासन स्तर पर किए जाने वाले कामों की समीक्षा की गई। साथ ही निर्वाचन आयुक्त सिंह ने परिसीमन की समीक्षा की। इस दौरान आयुक्त ने आरक्षण की कार्यवाही नियमानुसार समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। अगले 5 वर्षों में देश में मेडिकल की 75,000 नई सीटों का होगा सृजन। मेडिकल सहित उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए देश के नौजवानों के विदेश में होने वाले पलायन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को चिंता जताई और इसे रोकने की जरूरत भी बताई। उन्होंने अगले 5 वर्षों में देश में मेडिकल की 75,000 नई सीटें सृजित करने का भी ऐलान किया। BCCI ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का प्रपोजल ठुकराया। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 बांग्लादेश में होना है। वहीं स्थिति खराब होने के चलते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इसे अपने देश में नहीं कराना चाहता है। इसके लिए BCCI को ऑफर मिला था, लेकिन बोर्ड ने इसे ठुकरा दिया है। सूत्रों के अनुसार BCCI ने साफ कर दिया है कि अगले वनडे विश्व कप का आयोजन भारत को ही करना है। ऐसे में हम इस तरह का छवि नहीं बनाना चाहते हैं कि लगातार वर्ल्ड कप का आयोजन करवाना चाहते हैं। महतारी वंदन योजना को लेकर सरकार का नया कदम।
महतारी वंदन योजना को लेकर सरकार ने एक नया कदम उठाया है। महतारी वंदन योजना के 1000 रुपए ने लोगों की जिंदगी कैसे बदली, अब सरकार इसकी जानकारी सभी को देगी। सच्ची घटनाओं और कहानियों को लेकर एक किताब सरकार तैयार कर रही है। इसके पहले अंक को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लॉन्च किया। रायपुर के टाउन हॉल में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान मुख्यमंत्री ने खुशियों का नोटिफिकेशन नाम की पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका में खासियत ये है कि महिलाओं की कहानियों को लिया गया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।